नमस्कार, सुप्रभात। लोकतंत्र के महापर्व के शुभ अवसर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में मैं आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम सबों को वोट करने जाना है। आज बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जान सकता है। भारत गहरी जड़ों और समृद्ध विविधताओं का देश है। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र। अपने नेताओं को चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुनना लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या आपने 2020 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था? आम तौर पर मतदान नकारने के बहाने कुछ ऐसे होते हैं कि कई लोग मानते हैं कि मेरे एक वोट देने या नहीं देने से क्या होती है, या मतदान का दिन एक और छुट्टी का दिन। अलग अलग अपना पर्सनल कार्य में व्यस्त रहते हैं, या अक्सर लोगों में पूरी शासन व्यवस्था के प्रति एक निराशा भाव पाया जाता है कि वोट करने लायक कोई अच्छा उम्मीदवार ही नहीं है। यही सब सोच रखने की वजह से 6 नवंबर को हुए प्रथम चरण के चुनाव में एक चौंका देने वाला सच सामने उभर करके आता है। आंकड़ों के मुताबिक मताधिकार रखने वाले मतदाताओं में से केवल 65% ही मतदान करने निकलते हैं। प्रजातंत्र में सरकार का होना चाहिए जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। लेकिन क्या बिहार में सचमुच ऐसा पाते हैं? प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण होता है। चलिए एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। पिछले किसी भी चुनाव क्षेत्र में लगभग 55 से 60% मतदान करने आते हैं और विजयी पार्टी जीतती है 20 से 24% मत लेकर, और विजयी पार्टी के बाद हारे हुए पार्टी के बीच मतों का जो अंतर होता है मात्र 5 से 7% के बीच का अंतर होता है, उससे भी कम होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरे देश का भविष्य एक ऐसे उम्मीदवार को सौंपा जाता है जिसे मात्र 20 से 24% मतदाताओं ने ही उसे चुनकर भेजा और उसकी सरकार बन जाती है। इस प्रकार के असंतुलन से एक घटना चक्र की शुरुआत हो जाती है। सरकार जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देकर वो अपने सुख सुविधा में ही 5 साल व्यतीत कर देते हैं। नेता खास तौर पर उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता है जो वोट नहीं किया था, और अंततः होता यह है कि लोगों का पूरी शासन व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है और वो अपना मताधिकार खो देते हैं और मताधिकार को भी छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। सबकी दूसरी तरफ, जबकि क्या होती है कि दूसरी तरफ विजयी उम्मीदवार लगातार उसके लिए काम करता है जिन्होंने वोट देकर उन्हें विजयी बनाया था। बस यही चक्र, यही क्रम चलता रहता है। यूँ देखा जाए तो वो उम्मीदवार तो लगातार अपने काम में जुटा हुआ है और उनकी सेवा कर रहा है जिन्होंने उसे वहाँ तक पहुँचाया है जो उन्हें वोट दिया है। आपका वोट इस घटनाक्रम को बदलने का ताकत रखता है। आपका वोट इस घटनाक्रम को बदलने का ताकत रखता है। तो आज की तारीख में सरकार तो उसी छोटी सी समूहों के द्वारा और उसी छोटी सी समूहों के लिए बन चुकी है जो बार बार इस प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। लेकिन ये सब कुछ बदल सकता है। चुनाव में किसी भी विजयी उम्मीदवार की जीत की बढ़त केवल 5% से भी कम की होती है। इसलिए आप लोग जगिए, उठिए, बूथ पर जाइए और सुयोग्य, कर्मठ, अच्छे उम्मीदवार के पक्ष में वोट करके उसे जिताने का प्रयास कीजिए। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। जन जन की जुबां पे एक ही नाम, करना है हमको मतदान, करना है हमको मतदान।
विकास की गंगा बहाना है, मतदान का फर्ज निभाना है। चुनाव नहीं, मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें। चुनाव नहीं, मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें। लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। जो है सच्चा और ईमानदार, वो है वोट का अधिकार। जो है सच्चा और ईमानदार, वो है वोट का अधिकार। एक वोट भी ना रह जाए, आओ करके ये दिखलाएं। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। पहले चलो करें मतदान।